अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने जिस चैप्टर का आगाज करने लगे हैं उसका नाम है जर्नल। जर्नल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, इसके करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए थे, इसका स्केच डिस्कस कर लिया था कि इसकी 5 टोटल कॉलम्स होते हैं और इसके करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 1 प्रेजेंट करके बताएंगे कि इसको हमने एग्जाम्स में कैसे प्रेजेंट करना है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, ट्रांजेक्शन्स हमें कैसे आती हैं और उसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं अपने स्केच के थ्रू। तो आए हम अपने क्वेश्चन, पहले मैं आपको थोड़े से इसके दोबारा से करैक्टरिस्टिक्स बताता चलूं कि जर्नल के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज द डे बुक, इसको बोलते हैं डे बुक। डे बुक का मतलब क्या होता है, हम डेली बेसिस पर इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पर होती हैं। मसलन एक कारोबार, किसी भी किस्म का कारोबार है, उसमें ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पर होती हैं। तो डेली जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो लेन देन हो रहा है, जो हिसाब किताब हो रहा है, वो सैलरी पे हो रही है, एक्सपेंस पे हो रहे हैं, उसके बाद वो कोई सेल हो रही है, कोई एसेट परचेज किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो ट्रांजैक्शंस कारोबार में हो रही हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए डे बुक बोलते हैं। उसके बाद डेट वाइज जो तारीख के हिसाब से जो भी आता रहेगा उसके हिसाब से ट्रांजैक्शंस होंगी। ऐसा नहीं है कि आज 8 तारीख की ट्रांजैक्शंस पहले पास कर लिया फिर 4 तारीख की पास कर लिया, ऐसा नहीं है, तरतीब से चलेंगे। और डबल एंट्री सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें एक चीज क्या होती है डेबिट और दूसरी चीज क्या होती है क्रेडिट। और मैं इस बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 2 साइड्स होती हैं। लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट। ठीक है जी। जैसे मसलन मैं अगर एक अकाउंट बना देता हूं इस तरह से, अगर मैंने अकाउंट बना दिया है, अकाउंट का मतलब होता है टी अकाउंट, जब हम किसी पेज के 2 हिस्से कर दें, तो इस साइड को, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, इसको डेबिट बोलते हैं, इसको क्रेडिट बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका होता है एक। तो हमने आपको रूल्स भी बता रखे हैं कि एसेट्स बढ़े तो क्या करते हैं, कम हो तो क्या करते हैं, उनको भी आपने याद रखना है। बहरहाल हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, तो इस तरफ हम चलते हैं सवाल की तरफ। वो कह रहा है जी, 1 अगस्त 2015 को क्या होता है, साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। साद ने बिजनेस शुरू किया। अब आप याद करें, मैंने आपको बताया था स्टार्टेड के साथ मैंने आपको 4 वर्ड्स और याद करवाए थे, 4 वर्ड्स। स्टार्टेड लिखा हो, इन्वेस्टेड लिखा हो, क्या क्या वर्ड्स बताए थे आपको मैंने, स्टार्टेड, इन्वेस्टेड, इंट्रोड्यूस्ड और कमेंस्ड। ये चारों वर्ड्स लिखे हो तो इन चारों वर्ड्स का ताल्लुक किसके साथ होता है, कैपिटल के साथ। मतलब कि ये वर्ड्स लिखे होंगे तो आपके दिमाग में वर्ड कैपिटल आ जाएगी, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस शुरू हो रहा है। ठीक है जी। तो मैं इसको रेज कर रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा। अब मैंने बताया था हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमें जो भी ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन में हम सबसे पहले अपने 2 अकाउंट ढूंढेंगे, कौन कौन से अकाउंट है। ये स्टार्टेड वर्ड आते साथ ही आपके दिमाग में कैपिटल आ जाना चाहिए। एंड बिजनेस विद द कैश, 2 वर्ड्स हमें मिल चुके हैं, एक क्या मिल चुका है कैश, और दूसरा क्या मिल चुका है स्टार्टेड के नाम से कैपिटल। ठीक है जी। तो बिजनेस शुरू हो रहा है, ओनर अपने बिजनेस को शुरू कर रहा है, 2 वर्ड्स हमें मिल चुके हैं, हमने चूंकि एक डेबिट करना था, दूसरा क्रेडिट करना होता है, लिहाजा हम 2 वर्ड्स को लिख देंगे। तरतीब मैंने आपको बताई थी, हम पहले डेबिट साइड को लिखते हैं, चूंकि अगर मैं अकाउंट बनाता हूं तो यहां पर डेबिट आता है, यहां पर क्रेडिट आता है, तो हम डेबिट वाली चीज को पहले लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, पहले कैश, और दूसरा हमारे पास कौन सा वर्ड आ गया, कैपिटल। हम एनालिसिस करते हैं, कैश हमारा क्या होता है, आपको याद है कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। क्या होता है हमारा, एसेट। ठीक है जी। और कैपिटल हमारा ओनर इक्विटी होती है। तो अब ये ओनर इक्विटी का मतलब कैपिटल ही होता है, याद रखिएगा। तो अब बताइएगा कि कैश हमारा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। कैश कारोबार में आ रहा है, बढ़ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, और ओनर इक्विटी भी बढ़ रही है, मतलब कारोबार के अंदर कैपिटल भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। तो एसेट इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और ओनर इक्विटी इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये रूल्स मैंने आपको बार बार याद करवाए हैं, मैं इधर कहीं पर लिख भी देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। ये मैंने आपको अलग से याद भी करवाए हैं। तो इंक्रीज, डिक्रीज, याद रखिएगा। एसेट जब इंक्रीज होता है तो इसको डेबिट, इसको क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे इंक्रीज हो तो डेबिट, और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लायबिलिटी, ये सारे के सारे ऑपोजिट होते हैं।
ये डेबिट होते हैं, ठीक है। ये रूल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या बन गया, कैश और कैपिटल। कैश हमारा क्या हो रहा है, डेबिट, और कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट। दो वर्ड्स में अपने लिखने होते हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन का तरीकाकार मैं बता देता हूँ, लास्ट वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इसका यकम अगस्त 2015, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यकम अगस्त 01/08/2015। ये इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका है। दूसरा तरीका भी ठीक है, लेकिन फिलहाल आप एंट्री पे फोकस करें। कैश डेबिट वाली चीज को आपने पहले लिखना है। किसको लिखना है, ये देखें, कैश अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, डेबिट वाली चीज पहले, और बाद में हमने क्या लिखना होता है, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल। ये इसका तरीका लिखने का। कैश डेबिट वाला इधर लिखेंगे, क्रेडिट वाला इधर लिखेंगे। और कितने पैसे हैं, 50,000 रुपए हैं आगे लिखे हुए हैं, तो हम 50,000 रुपए इधर लिख देंगे। 50,000 डेबिट वाले पैसे इधर, और 50,000 क्रेडिट वाले पैसे इधर। और इसके छोटे में इसके नीचे हमने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं, जो भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, इससे रेलिवेंट आपने कुछ बात लिख देनी है। क्या हुआ है इस एंट्री के अंदर, बिजनेस स्टार्टेड हुआ, बस क्या लिख देंगे हम, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश लिखना चाहे लिख दें, कोई मसला नहीं। डिस्क्रिप्शन जो इसको हम नरेशन बोलते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर एंट्री पास हो चुकी है, कैश टू कैपिटल। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इसका तरीका याद रखना है प्रेजेंटेशन का। आए एंट्री नंबर 2 पढ़ते हैं हम। अब वो कह रहा है जी 5 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश। याद करें गुड्स और दूसरा वर्ड यूज हो रहा है कैश। गुड्स के लिए मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था। गुड्स के लिए 2 वर्ड यूज होते हैं, या परचेज या सेल। गुड्स आ रही हो तो परचेज, गुड्स जा रही हो तो सेल। अब गुड्स आ रही है तो इसके लिए वर्ड कौन सा यूज हो रहा है जी, परचेज। और दूसरा वर्ड कौन सा अकाउंट में यूज हो रहा है, कैश। बस अब बताएं, परचेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। क्या होता है हमारा, एक्सपेंस। और कैश हमारा क्या होता है, एसेट। अब बताएं जी, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं, पर खर्चा हमारा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। मैंने बोला था खर्चा कम कभी नहीं होता, याद रखिएगा, कभी कभार होता है, लेकिन नॉर्मली परचेज गुड्स हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और परचेज गुड्स कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, पैसा हमसे डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट हमसे डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। रूल पढ़ लें, एक्सपेंस इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट, और दूसरा एसेट डिक्रीज हो तो, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले डेबिट वाले को लिखेंगे, बाद में क्रेडिट वाले को लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, पहले हम लिखेंगे, पहले डेट लिख लेंगे 5 अगस्त 0508, बस पहले लिखेंगे हम परचेज अकाउंट, नीचे लिखेंगे हम कैश अकाउंट। डन है जी। और कितने पैसे हैं, 10,000 रुपए। और नीचे हम नरेशन पास करेंगे। नरेशन क्या है, वही गुड्स परचेज हुई है, बस आप नीचे लिख सकते हैं गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फॉर कैश। बस ये हमारी दूसरी एंट्री पास हो गई। तो एंट्री में हमने क्या लिखना है, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, बस ये याद रखना। 2 बातें ही हमने अकाउंट ही देखने होते हैं, और ये रखना होता है इसमें डेबिट क्या हो रहा है और उसमें क्रेडिट क्या हो रहा है। नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर देखें, लव्स गुड्स दिमाग में रखना आपने, और कैश। मैंने बताया था गुड्स आते साथ ही 2 लफ्ज आपके दिमाग में आ जाएंगे, परचेज या सेल। गुड्स आ रही है तो परचेज, गुड्स जा रही है तो सेल, बस। और दूसरे नंबर पर कैश। अब देखें, गुड्स जा रही है तो कैश आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। तो 2 वर्ड डेबिट वाले पहले रखना है आपने। पहले हम क्या लिखेंगे, कैश। कैश हमारा क्या, एसेट, और गुड्स का जाना क्या कहलाता है हमारा, सेल। बताएंगे अब पैसा आ रहा है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, कैश हमारा क्या होता है, एसेट, और सेल हमारी क्या होती है, इनकम। ये मैंने आपको याद करवाया था पहले। अब बताएंगे, कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इनकम भी हमारी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि चीजें जा रही हैं, चीजों के जाने से सेल बढ़ती है, सेल बढ़ रही है तो इनकम इंक्रीज हो रही है। अब बताएं जी, एसेट इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, डेबिट। इनकम इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। देखें, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट। तो अब कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अब लिखते हैं, पहले हम डेट लिखते हैं 9 अगस्त 0908। तो हमने एंट्री क्या पास करनी है जी, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसे हैं जी हमारे, 12,000 से हमने सेल की है, तो 12,000 रुपए की एंट्री हमने यहाँ पर डेबिट भी लिख देने और क्रेडिट भी लिख देने। और उसकी छोटी सी हमने क्या पास करनी होती है, नरेशन। वो ही जो एंट्री है वही लिख देनी नीचे, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जो भी लिखना है आपने, कोई प्रॉब्लम वाली बात। ये तीसरी एंट्री हमारी पास होगी। नाउ द फोर्थ वन इज रेंट पेड। मैंने आपको वर्ड याद करवाया था, पेड। पेड का मतलब क्या होता है, ये लफ्ज पेड याद रखना है आपने, पेमेंट। और दूसरा वर्ड है इसमें क्या, रेंट। पे का मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पेड का मतलब पैसा जा रहा है हमसे,
क्योंकि पेमेंट का मतलब होता है पैसे जाना। तो इधर से मैंने आपको एक्सपेंस याद करवाया था, पेमेंट का मतलब है पैसा जा रहा है। एक अकाउंट यूज हो गया कैश, और दूसरा वर्ड आपको खुद ही बता रहा है रेंट यूज हो रहा है इसके अंदर। तो हम एक आ जाएगा हमारे पास रेंट और दूसरा आ जाएगा कैश। रेंट बताए हमारा क्या होता है जी, रेंट पे करना, रेंट सैलरी हमारा पे करना, पेड एक्सपेंस हमारा चूंकि पेमेंट है, और कैश हमारा क्या होता है एसेट। अब बार बार देखें ये वर्ड याद हो जाने चाहिए आपको। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है तो क्या करते हैं डेबिट, और कैश हमसे जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा डिक्रीज, उसे क्या कर देंगे हम क्रेडिट। डेबिट वाले को याद रखना है, पहले रखना है आपने हमेशा, और क्रेडिट वाले को बाद में। आए जी अब इसकी एंट्री रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, तो क्या हो जाएगी जी 15 अगस्त को रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा जी क्रेडिट। ठीक है जी। अब इसकी नरेशन क्या पास होगी जी, बस सिंपल वही लिख दें आप, रेंट पेड। कितने पैसे हैं जी 3000 रुपया, तो जी 3000 रुपये का हमारा रेंट पे हो गया। बार बार बोल रहा हूं आपको एंट्री में ही दोनों अकाउंट मिल जाएंगे, सिर्फ ये फैसला करना डेबिट क्या हो रहा है क्रेडिट क्या हो रहा है। अभी देखिएगा जरा, फिर देखें वो कह रहा है जी रिसीव इंटरेस्ट, कह रहा है रिसीव इंटरेस्ट। रिसीव की सूरत में मतलब पैसा आ रहा है, मैंने आपको बोला था रिसीव से याद रखिएगा पैसा इन हो रहा है, रिसीव का मतलब ही पैसा आ रहा है। और इन दूसरा वर्ड है इंटरेस्ट, किस सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में। कैश आ रहा है, एक चीज तो डेबिट होगी, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, दूसरा वर्ड इंटरेस्ट मिल रहा है उसे क्रेडिट कर दें चुप करके। तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे पहले कैश, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। बताएंगे फैसला करवाएं, कैश हमारा क्या होता है एसेट, इंक्रीज हो रहा है क्या कर देंगे उसको हम डेबिट, और दूसरे नंबर इंटरेस्ट हमारा चूंकि वसूल हो रहा है तो हमारी क्या होती है इनकम। मैंने बोला था आपको, ये भी बताया था आपको मैंने, ये क्या हमारा इनकम। इनकम इंक्रीज हो तो क्या करते हैं इसको क्रेडिट, कैश डेबिट हो जाएगा हमारा, और नीचे क्या चला जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, कितने से 1000 रुपए के साथ। और बताएंगे अब नीचे हम नरेशन क्या पास करेंगे इसकी, सिंपली वही लिख दे रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव। ठीक है, और डेट इसकी क्या है 25, तो हम पास कर देंगे 25/8। ले जी हमारी पांचों एंट्रीज पास हो गई। पहले गौर से समझ लें, मैं आपको दोबारा एक इस पूरे क्वेश्चन में जो मेन बात यूज हुई है, हर बात में तकरीबन देखें, तकरीबन एंट्री के अंदर कैश इस्तेमाल हुआ है। देखें बिजनेस शुरू हुआ है, कारोबार में पैसा आया, कैश को डेबिट कर दिया। गुड्स परचेज किए हैं, परचेज करने से कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया। गुड्स सेल किए, कैश आया, कैश डेबिट कर दिया। रेंट पे किया, कैश चला गया, कैश क्रेडिट कर दिया। फिर रिसीव इंटरेस्ट, कैश है, कैश डेबिट कर दिया। अब देखिए हर एंट्री में तकरीबन कैश का वर्ड अब याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स याद कर लेने चाहिए, क्रैमिंग हो जाने चाहिए कि देख लें इस एंट्री में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। बस फिलहाल ये फैसला करें, पैसा आ रहा है डेबिट कर दें, पैसा जा रहा है क्रेडिट कर दें। ऑपोजिट साइड को आप जो भी बचेगी, मसलन बिजनेस शुरू किया, कारोबार में पैसा आ रहा है, कैश को डेबिट कर दें। दूसरा वर्ड क्या यूज हो रहा है कैपिटल, क्रेडिट कर दें। परचेज गुड्स, पैसा आ रहा है जा रहा है, गुड्स जा रही, परचेज गुड्स, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दें। दूसरा वर्ड कौन सा यूज हो रहा है परचेज, उसको डेबिट कर दे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स जा रही है तो पैसा आ रहा है, कैश डेबिट, और दूसरा वर्ड क्या यूज हो जाएगा सेल। रेंट पे, रेंट की सूरत में पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा क्रेडिट कर दे। ऑपोजिट वर्ड क्या बचता है रेंट, उसको डेबिट साइड पे लिख दे। रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव उसमें पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है उसे डेबिट कर दे। ऑपोजिट वर्ड कौन सा बचता है इंटरेस्ट, उसे क्रेडिट कर दे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आपने कोशिश करना है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से नोट्स की सूरत में अपने पास रजिस्टर पे बना लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये रूल्स आपने बार बार याद करने हैं। इंशाल्लाह ताला अब हम पूरी सीरीज बनाएंगे, आपको पूरे के पूरे जर्नल के हर क्वेश्चन को करवाएंगे। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कितने मिनट हो गए?